गाइस गाइस सुनो सुनो, जब वो आएंगी ना तो मेरा उनके साथ एक अच्छा सा फोटो लेना, ठीक है ठीक है? मैं आज स्टेटस पे लगाऊंगी। मंगल, ये ईशाना क्या बोल रही थी? वो ऐसा क्यों बोल रही थी कि आदित्य कभी नहीं आएगा? बोलो मंगल, सच क्या है? क्यों बोल रही थी ईशाना ऐसा? हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। अम्मा, आप तो जानती है ना उसे, वो कुछ भी बोल जाती है, ऐसे ही बोलती है वो। और आज तो देखा था ना आपने, वैसे ही उखड़ गई है मुझसे। वो गाड़ी तेज चला रही थी तो मैंने उसको डांट दिया था ना, इसलिए गुस्से में वो बोल रही है ऐसी कुछ। अम्मा आप शांत हो जाइए। शुभी, एक गिलास पानी लेकर आओ अम्मा के लिए। हाँ, आदित्य कभी नहीं आएगा। पानी, अम्मा पानी पीजिए आप, शांत हो जाइए अम्मा। कुछ नहीं है, पानी पीजिए। ये क्या किया है तुमने ईशाना? अभी मैंने समझाया था ना। क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का सच बाहर आए। थक गई हूँ मैं झूठ के साथ जी के। नहीं अच्छा लगता मुझे ये प्रिटेंड करना कि पापा अभी भी। ठीक है, तुम सबको सच बताना चाहती हो ना, तो चलो मेरे साथ। बता दो सबको, बता दो अपनी दादी को कि उनका बेटा नहीं रहा। फिर जो होगा ना वो होने देना। चलो बताओ, अपने पापा को तो तुम खो चुकी हो, और अपनी दादी को भी खोना चाहती हो। ठीक है, सच बताना चाहती हो ना तो बताओ। तो छोड़ो मुझे। मैंने अपने पापा को खोया और उसकी वजह आप हो। ये सबसे बड़ा सच है। शराब, उस दिन क्या हुआ था? तुम जानती तो हो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, अदिति का पता चला? हमें उनकी बॉडी कहीं नहीं मिली। उनकी बॉडी या तो नदी में बह गई होगी या जंगली जानवरों के हाथ लग गई होगी। पर मिस्टर आदित्य सक्सेना का उस खाई से बचना नामुमकिन है। आई एम सॉरी, ही इज डेड। क्या हुआ मम्मा? पता चला कुछ पापा का? जी कुसुम जी को मेजर हार्ट अटैक हुआ है। उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। आपको आगे इनका बहुत ख्याल रखना होगा। मेरे दादी को क्यों नहीं बताया? तुम जानती हो ना, तय किया था ना हम दोनों ने। उस वक्त सोचा था। आज 5 साल हो गए और कितना छुपाएंगी मम्मा? आज नहीं तो कल उन्हें पता चलेगा ही ना मम्मा। तब क्या होगा? उन्हें इस बात का शौक नहीं लगेगा कि हमने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई है? सहन कर पाएंगी वो?
और उस सदमे की जिम्मेदार भी आप ही होंगी मॉम। इशारा। चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा। मैं जानती हूँ कि पापा को आपसे शादी नहीं करनी थी, गलत थे वो, आई नो, पर शायद इसी में उनकी खुशी थी। वो हमारे साथ नहीं होते, पर कम से कम जिंदा तो होते। आपने उनको भला बुरा कहा, उनको हर्ट किया और उस शॉक की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ। आप कहेंगे कि वो एक्सीडेंट था, पर मैं जानती हूँ कि वो एक्सीडेंट नहीं था। आपने उनको मारा है, आपकी वजह से वो आज नहीं है। तो इससे ना एक्सीडेंट समझने की गलती मत करिए। आज 5 साल हो गए। कितना छुपाएंगी मम्मा? आपने उनको मारा है, आपकी वजह से वो आज नहीं है। इससे ना एक्सीडेंट समझने की गलती मत करिए। क्या सच में आदित्य जी की मौत के जिम्मेदार मैं हूँ माता रानी? मैं ही जानती हूँ कितने सालों से इस झूठ के साथ मैं कैसे जी रही हूँ, लेकिन जो सच मेरी अम्मा की जान ले ले उसे मैं कैसे बता दूँ? हाँ, वो आदित्य की माँ है, उन्हें अपने बेटे के बारे में जानने का पूरा हक है, लेकिन इस सच की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकती मैं। मुझसे नहीं होगा ईशाना। जो है हमारे पास उन्हें मैं संभाल के रखना चाहती हूँ। क्यों नाराज होती हो अपनी माँ से? मैं क्या करूँ? शुभी, जरा भी गंदा नहीं रहना चाहिए। मुकेश साफ नहीं कर पाता ना अच्छे से, हमेशा जल्दी में रहता है, तो हमने सोचा आज हम ही सफाई कर देते हैं। सारा अच्छे से साफ करना। वहां देखो कोने में धूल है, देखा? हमने कहा था ना बहुत गंदा है, करो अच्छे से साफ। दादी, ये सब तो हो गया। अब मैं सोच रही थी बाकी का काम कल कर लूं। नहीं शुभी, आज ही कर लो तो अच्छा होगा, सारा काम निपट जाएगा। अच्छा है ना, एक ही बार में काम खत्म हो जाए। ठीक है दादी। तुम एक काम करो, वहां से भी साफ कर दो। चलो। जी दादी। लो मंगल, जल्दी जल्दी में टिफिन ले जाना, तो भूल ही गई। अब क्या करें? जी वो ऑनलाइन कुरियर बुक कर लीजिए ना, वो लोग सारा सामान हर जगह फटाफट पहुंचा देते हैं आजकल। हाँ गायत्री, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। शुभी, बेटा यहाँ आओ। जी दादी। बेटा मंगल टिफिन ले जाना भूल गई है, तुम एक काम करो, वो जो ऑनलाइन टिफिन ले जाते ना घर आकर, वो बुक कर दो। दादी, इसमें तो खाना है ना? हाँ बेटा। अरे आपको पता है वो कुरियर वाले है ना, वो कई बार ठीक से डिलीवर नहीं करते। और इसमें तो रसे वाले आलू है, रसा पूरा लीक हो गया। तो याद है पिछली बार जब मैंने टिफिन भेजा था तो उन्होंने ठीक से डिलीवर नहीं किया। तो आप कहे तो मैं देकर आऊं जल्दी से? हाँ हाँ बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जाओ जल्दी से देकर आओ। ये सारा काम तो हम बाद में कर लेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। जाओ जल्दी। जी दादी।
सही खेल गई ये लड़की। घर के काम ना करने का बहाना ढूंढ लिया, काम चोर कहीं की। नहीं गायत्री, वो बहाना नहीं बना रही है, तुम गलत समझ रही हो। वो मंगल का बहुत ख्याल करती है, बहुत परवाह है उसकी। अच्छा एक काम करते हैं, ये सारा काम हम दोनों मिलकर खत्म कर लेते हैं, ठीक है? तू वहां से सफाई शुरू करो, हम इस तरफ कर देते हैं। शुरू हो जाओ। ईशाना ने हमारा पूरा प्लान फेल कर दिया। अब बोरिंग लेक्चर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हेलो मैम, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। दिस फॉर यू। नो नो। हेलो मैम, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। तुम ईशाना? हेलो मैम, इट्स इधर। हेलो मैम, इट्स एन ऑनर टू मीट यू। इतना क्या गेस्ट लेक्चर को लेकर एक्साइटमेंट है तुझे? क्यों नहीं यार, वो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है जो हमें आज गेस्ट लेक्चर देने आ रही है। She is a big shot and you know what? प्रिंसिपल मैम ने मुझे कहा है, मुझे क्यों ना मैं फेलिसिटेट करूं। I'm so nervous. Okay. बिग डील मैन। It is a big deal for me. And you know what? तुम लोग देखना, ये ना बहुत इंस्पायरिंग लेक्चर होगा और तुम लोग मुझे थैंक यू भी बोलोगे। Anyway, हेलो मैम। कैसा खड़ा है तू? एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन ना ऐसे नहीं खड़ी होती, पूरा स्ट्रेट खड़ा है। ये देख ऐसे। हेलो मैम, दिस इज फॉर यू। ऐसा भी क्या ईशाना, तू तो अभी से फिदा हो जा रही है उस टीचर पे। क्या क्लासी रिच लेडी होगी ना वो, डायमंड इयररिंग, डिजाइनर बैग। आई एम तो डाइंग टू मीट हर। उनका क्या अलग ही स्वैग होगा यार। और जब वो अपने क्रिस्प कॉर्पोरेट सूट में आएगी ना, देखना तुम सब उनसे इंप्रेस हो जाओगे। गाइस सुनो, जब वो आएंगी ना तो मेरा उनके साथ एक अच्छा सा फोटो लेना, ठीक है? ठीक है, मैं आज स्टेटस पे लगाऊंगी। ये आंटी कौन है? किसी की मम्मी लगती। क्या कर रहे हो? फिर कॉलेज क्यों आ गए? अगर कुछ काम था तो मुझे कॉल कर देते ना। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था मामा।